क्या अमेरिका और इस्लामाबाद के बीच होने वाला एक सैन्य समझौता भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या अब चीन के साथ साथ अमेरिका भी भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है? क्या भारत को अब एक नहीं दो देशों से मुकाबला करना पड़ सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जियो पॉलिटिक्स अनलॉक में। तो यहाँ पर हम देश विदेश की खबरें जो कि जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, हम आसान हिंदी भाषा में लेकर आपके सामने आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूएस और पाकिस्तान की अभी डील हुई है AIM-120 मिसाइल्स को लेकर, और उन्होंने इसके साथ ही फाइटर जेट जो 16S है उसको साथ में देने का भी देने के लिए डील की है कि अब अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को कुछ ऐसी सैन्य सहायता दी जाएगी जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और जो पाकिस्तान है वो इसको बालाकोट स्ट्राइक्स के लिए यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि जो यूएस की डील है उन्होंने कंफर्म कर दी है डील पाकिस्तान के साथ। इसके साथ ही जो चीन है वो पहले से ही पाकिस्तान को अपनी जो फाइटर जेट की सहायता दे रहा था, लेकिन अब उसके साथ अमेरिका भी पाकिस्तान को इतनी सहायता देने के लिए तैयार हो चुका है। तो पाकिस्तान लाइकली टू रिसीव AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल्स फ्रॉम USA, यानी कि एयर टू एयर यानी कि हवा में से हवा में ही युद्ध करने के लिए, हवा से हवा में ही ये निशाना साधने के लिए ये मिसाइल तैयार की गई हैं। और अभी जो है यूएस ने ये जो सेल है वो अप्रूव कर दी है पाकिस्तान को देने के लिए। अब देखिए, पाकिस्तान अमेरिका की जो दोस्ती है वो लगातार इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जो इस्लामाबाद को अब AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल इसकी बिक्री देने के लिए मंजूरी मिल गई है। इससे क्या होगा कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसकी ताकत बढ़ जाएगी, जो पहले से ही चीन और तुर्की से जो यानी कि जो सैन्य का सामान खरीदता था, यानी कि पहले से ही चीन और तुर्की से उसको बहुत सारी हेल्प मिलती है वेपन्स के मामले में, और भारत के लिए नया खतरा पैदा कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान का समझौता जो है वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। अभी अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उन्होंने हाल ही में जिसका नाम चेंज करके युद्ध विभाग किया था, उन्होंने रेथियोन कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है और $4.16 करोड़ का जो ऑर्डर दिया है। अमेरिका की C8 और D3 मिसाइलें जो है उसकी सप्लाई करेगा। इस सौदे का अगर हम टोटल प्राइस देखें, टोटल कॉस्ट देखें तो $2.51 अरब हो चुकी है। पाकिस्तान, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ 30 देश और मिलकर, यानी कि 30 से ज़्यादा देश मिलकर इस जो ये मिसाइल है इसकी यानी कि इसको प्राप्त करेंगे। 2030 तक ये मिसाइलें इन देशों तक पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान के पास पहले से ही C5 एडिशन की जो एक 500 मिसाइलें हैं पहले से ही उसके पास, उन्होंने 2010 में F-16 के साथ ली थी। अब नया जो इसका एडिशन है C8 AIM-120D, इसका एक मॉडल जो है वो निर्यात किया गया जिसका इस्तेमाल जो है अमेरिका वायुसेना करती है, लेकिन अब पाकिस्तान को भी ये मिसाइलें मिल जाएंगी। AIM-120 जो एम्ब्रम मिसाइलें हैं इनका अनुबंध करने वाले और बहुत सारी कंट्रीज हैं, जिसमें हैं UK, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, दक्षिण कोरिया, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, जापान, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, बहरीन, सऊदी अरब, इटली, नॉर्वे, स्पेन, कुवैत, स्वीडन, ताइवान, लिथुआनिया, इजराइल, बुल्गारिया, हंगरी और तुर्की। तो ये सभी देश जो हैं इस मिसाइल को खरीदने वाले हैं। अब देखिए, ये मिसाइल की आखिर खास बात क्या है, तो ये USA के द्वारा ये डेवलप की गई हवा से हवा मार करने के लिए मिसाइल है। ये अलग अलग प्रकार के आधार पर ये 20 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। ये मिसाइल जो है एक तरह से एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम का यूज करती है, जो इसे टेस्टिंग के बाद पूरे लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। ये जो है मैक 4 जो मिसाइल है उससे भी ज़्यादा सुपरसोनिक गति से यात्रा करती है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये उच्च विस्फोटक विखंडन वॉर हेड्स लेकर जाती है। इस मिसाइल को फाइटर 15, F-16, F-18, F-22, F-35 और नाटो जैसे जो विमान हैं उनके साथ और जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनके साथ इसको डिप्लॉय यानी कि प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चीन और बांग्लादेश का भी समझौता चल रहा है। $2.2 अरब का एक समझौता हुआ है। बांग्लादेश जो है चीन से
20J-10CE लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। इसमें क्या होगा, जो भी इसकी ट्रेनिंग होगी, रख रखाव और जो खर्च, वो सब $2.2 अरब में शामिल है। ये जो विमान रहेगा 2026-27 में बांटे जाएंगे, यानी कि दिए जाएंगे, और इसका जो भुगतान, यानी कि इसकी जो इनको कॉस्ट प्राइस है, वो जो इसका मूल्य दिया जाएगा 2036 तक 10 सालों में किया जाएगा। J-10CE जो चीन के J-10C का एक तरह से निर्यात संस्करण है। ये जेट जो है पहले से ही चीनी वायुसेना में तैनात है। ऑलरेडी चीन के पास ये सब जो फाइटर जेट है वो अभी इसका यूज कर रही है। हर एक जेट की कीमत जो है $60 मिलियन है और 20 जेट के लिए $1.2 बिलियन होगी। तो $820 मिलियन जो है वो इसकी ट्रेनिंग के लिए, इसके उपकरण और शिपिंग पर भी खर्च किया जाएगा। इसके साथ इंश्योरेंस, टैक्स और जो खर्च मिलाकर इसकी कीमत $2.2 बिलियन हो जाती है। बांग्लादेश जो है अभी तक उसने हालांकि ऑफिशियली इसकी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन सुनने में यही खबर आ रही है कि चीन के द्वारा बांग्लादेश को ऐसे फाइटर जेट बेचे जाएंगे। वर्तमान में अगर हम देखें तो बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उनके पास 212 विमान है, जिसमें 44 फाइटर जेट हैं। इनमें 36 पुराने चीनी फाइटर 7 हैं और 8 जो है उनके पास मॉडर्न है MiG-29B। और हल्के विमानों के लिए कुछ रूसी याक, यानी कि रूस से भी कुछ विमान जो है आयात करता है बांग्लादेश। अब देखिए, ये जो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये एमरम मिसाइल दी है, इससे भारत को चिंतित होना चाहिए या नहीं, ये बात उठती है। अब देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा है कि कैसे ये एक तरह से पूरी भारत की विदेश नीति चेंज होती जा रही है। तो उन्होंने सवाल उठाया सेंट्रल गवर्नमेंट से, हाउ क्विकली डिप्लोमेटिक क्लाइमेट चेंजेस, कांग्रेस रिएक्ट्स टू पाकिस्तान इंक्लूजन इन US AIM-120 मिसाइल डील टेक्स शॉट एट सेंटर। तो भारत के लिए एक तरह से दोहरी मुसीबत आ रही है। पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका से जो हाई टेक्निक वाली जो AIM-120 मिसाइलें मिलेंगी, चीन उसे लड़ाकू विमान बेचेगा। एक तरह से भारत सिर्फ एक तरह से नहीं, दो तरह से घिरता नजर आ रहा है। अब देखिए, इस पूरे ये जो है AIM-120 एमरम जो मिसाइल है, इसकी पूरी यहाँ पर जो विशेषताएं, इसके जो फीचर्स हैं बताए गए हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप डिफेंस के स्टूडेंट तो आपको ये अच्छे से करना होगा, अदरवाइज आप जस्ट नॉलेज के लिए देखिए कि ये मैक 4 से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी कि ये हवा से हवा में ही मिसाइल जो है टारगेट करती है। इसकी रेंज अगर हम देखें तो ये लगभग 4900 किलोमीटर पर आवर ये दौड़ मतलब चल सकती है और इस गति लक्ष्य को इंटरसेप्ट करने में भी प्रभावी है। इसके साथ ही ये जो है एक तरह से वॉर हेड की तरह काम करती है। और अब देखिए, भारत जो है वो AIM-120 मिसाइलों की पाकिस्तान को आपूर्ति से संभावित खतरे क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए कि पाकिस्तान को इसकी सप्लाई की जाती है तो भारत के लिए इसके क्या क्या खतरे रहेंगे। सबसे पहले तो हवा युद्ध में जो चुनौती वो बढ़ जाएगी, यानी कि पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें आ जाएंगी जिसके लिए भारत को अब तैयार रहना पड़ेगा और भारत को भी ऐसी मिसाइलों का अब कहीं ना कहीं आयात करना होगा, या फिर भारत को ऐसी एक टेक्निक लेकर आनी होगी जिससे वो स्वदेश यानी कि स्वदेशी भारतीय मिसाइलें तैयार कर सके। इसके साथ ही जो राफेल है उसके खिलाफ ये प्रतिस्पर्धा करती। भारत के जो राफेल जेट हैं जिसमें मोटियोर मिसाइलें आती हैं जो कि 150+ किलोमीटर रेंज से लेस है, अभी भी AIM-120D3 से कुछ हद तक बेहतर मानी जाती हैं। लेकिन अगर C-8D3 वेरिएंट्स की जो उन्नत टेक्निक है पाकिस्तान को मिल गई तो भारत की जो हवाई शक्ति उसको चुनौती देने की क्षमता पाकिस्तान के पास आ जाएगी। इसके बाद 2019 में अगर हम बालाकोट का एग्जाम्पल देखें तो बालाकोट में हमलों के बाद पाकिस्तान ने AIM-120 C5 मिसाइलों का उपयोग किया था और भारतीय जो विमान थे उनको निशाना बनाया था, जिसमें एक MiG MiG-21 को मार गिराया था। नई मिसाइलें अगर देखें तो वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे क्या होगा कि भविष्य में ऐसी और ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो है भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव होगा। पाकिस्तान की जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि वो खुद से नहीं बढ़ा रहा है, उसको चीन अमेरिका जैसे देश जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन मिसाइलों से लैस जो F-16 विमान है उनकी उन्नत क्षमता पाकिस्तान को क्षेत्रीय तनाव की स्थिति में अधिक आक्रामक रुख अपना सकती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर जो तनाव है, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उस पर हवाई उल्लंघन को भी
बढ़ावा दिया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा। इसके साथ हथियारों की होड़ अगर देखें तो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बन सकता है जिसके पास हथियार ज़्यादा हो सकते हैं। भारत पहले से ही S-400 वायु रक्षा प्रणाली, राफेल, स्वदेशी मिसाइलें से अपनी क्षमता तो बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ये जो नई मिसाइलें भारत को और अधिक रक्षा निवेश के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं, जिससे क्षेत्र की अस्थिरता वो भी बढ़ती नजर आएगी। इसके बाद आतंकवाद रोधी दावे और दुरुपयोग का जोखिम भी हो सकता है। अमेरिका अगर ये मिसाइलें आतंकवाद रोधी अभियान के लिए दी हैं। हालांकि 2019 में पाकिस्तान में इनका यूज भारत के खिलाफ कर लिया था, जो कि अमेरिकी एंड यूजर एग्रीमेंट का एक तरह से उल्लंघन है। नई मिसाइलों का दुरुपयोग भारत की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट खतरा हो सकता है, जैसे कि भारत के खिलाफ आक्रामक कार्रवाइयां की जा सकती हैं जो भारत के सेंसिटिव एरिया हैं, यानी कि जो हम बॉर्डर एरियाज देखते हैं तो वहां पर इसका यूज हो सकता है। इसके साथ ही अगर ये मिसाइलें गलत हाथों में चली जाती हैं तो भारत के लिए अप्रत्यक्ष खतरा होगा, खास करके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। इसके बाद पाकिस्तान का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता नजर आएगा कि पाकिस्तान को हर कंट्री जो हेल्प देना चाह रही है, जैसे चीन और अमेरिका के द्वारा। हालांकि वो सिर्फ इसको एक तरह से मोहरा बनाकर भारत के लिए यूज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत हथियार है, मेरे बहुत सारे देश मेरा साथ दे रहे हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ता नजर आएगा। भारत के खिलाफ वो कभी भी कोई भी चुनौती दे सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जो है जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि भारत की जो राजनीतिक असफलता लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे भारत अमेरिका के संबंधों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जो सौदा है भारत को अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को फिर से आकलन करने के लिए मजबूर कर सकता है, यानी कि भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को फिर से कुछ ना कुछ सुधार करने की जरूरत है। भारत की जो रक्षा तैयारी उस पर भी दबाव पड़ सकते हैं, जैसे कि भारत के पास हालांकि S-400 जो मिसाइल प्रणाली है, स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है, इन मिसाइलों का जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की क्षमता ऐसे लगातार बढ़ती गई तो भारत को अपनी जो वायुसेना उसको और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। भारत की जो अस्त्र MK1 है और MK2 जो है, ये मिसाइलें AIM-120 के खिलाफ तो प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो नई मिसाइलें भारत को इनके विकास तैनाती में तेजी लाने के लिए भी दबाव डालेंगे। भारत की प्रतिक्रिया क्या है, भारत यानी कि अभी तक क्या क्या इस पर रिएक्ट कर चुका है। तो रक्षा निवेश, भारत जो अपनी हवाई रक्षा आक्रामक क्षमता में इन्वेस्ट को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही भारत अमेरिका से इस सौदे पर स्पष्टीकरण भी मांग सकता है कि आप पाकिस्तान को ये मिसाइलें तो दे रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो भारत के खिलाफ यूज नहीं करेगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना हवाई युद्ध रणनीतियों को और ज्यादा अपडेट भी कर सकती है, जिसमें अवाक्स आते हैं, जैसे एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का अधिक उपयोग शामिल हो सकते हैं। तो इसी तरह भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत कर सकता है। खिलाफ तो क्या, हालांकि यानी कि स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। अब देखिए, अमेरिका और चीन पाकिस्तान पर इतने ज्यादा मेहरबान क्यों हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज करना चाहते हैं। आपने देखा होगा चीन जो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति से भारत को चारों तरफ से घेरने की पूरी तरह से नीति, एक तरह से पूरा एक जाल बिछा चुका है। इसके साथ ही अब अमेरिका जो है वो दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, और ऐसे में पाकिस्तान के अलावा उनके लिए और कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर वो पाकिस्तान को ही अपने इशारों पर नचा सकते हैं, उनसे अपनी जो भी अपनी मनपसंद के कार्य वो करवा सकते हैं। अब देखिए, आपका इस डील के बारे में क्या ख्याल है, लेकिन आने वाले समय पर जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट देंगे। इसके साथ ही अब देखना ये होगा कि भारत इसके लिए क्या कदम उठाता है। क्या भारत का रूस के साथ ये रक्षा सैन्य जो सहयोग है वो बढ़ जाएगा, या फिर भारत जो है अमेरिका से इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगेगा, या भारत जो है अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को अच्छे करने के लिए कोशिश करेगा। तो आने वाले समय पर पता चलेगा। दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।